नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सरकार अब किसानों के साथ कल की बातचीत के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। अमित शाह के घर पर हुई हाई लेवल मीटिंग में किया गया विचार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमित शाह को दी जानकारी। कल की बैठक पर चर्चा। कल की बैठक पर सरकार को भरोसा, किसानों को मनाने की होगी भरपूर कोशिश। एमएसपी पर अटका है मामला। किसान आज सरकार को लिखकर बताएंगे अपने ऐतराज, मीटिंग करके बनाएंगे मसौदा। सरकार से कल तीसरे दौर की बातचीत में नहीं बनी बात। किसानों ने किया प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान, बोले और तेज होगा आंदोलन। किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी पुलिस ने किया सील। अशोकनगर और आसपास के इलाकों में जाम। नोएडा से दिल्ली आना और दिल्ली से नोएडा जाना हुआ मुश्किल, लोगों को भारी दिक्कत। दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, नोएडा आने के लिए करें NH-24 और डीएनडी का इस्तेमाल। टिकरी, झरौदा और जटिकरा बॉर्डर बंद किए गए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर काफी तादाद में किसान जमा। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर के बाद अब नोएडा बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। नोएडा में लगातार आ रहे हैं किसान। महामाया फ्लाईओवर के पास भी किसानों का जमावड़ा। सरकार से बातचीत का नतीजा नहीं निकलने के बाद सिंधु बॉर्डर पर जमे हैं किसान। अब बॉर्डर पर लगे टेंट। टिकरी बॉर्डर पर अब भी जमे हैं किसान। भारी सुरक्षा बल की तैनाती। बुराड़ी मैदान पर भी जमे हैं किसान, लेकिन अब यहां कम हो रही है तादाद। सिंधु और टिकरी बॉर्डर जा रहे किसान। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा, ज्यादातर किसान यूपी के। गाजीपुर बॉर्डर पर किया गया हवन। किसानों ने कहा इससे सरकार को आएगी बुद्धि। किसान आंदोलन की चपेट में फरीदाबाद बॉर्डर पर होने लगी है भारी दिक्कत। बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नाके लगाकर चेकिंग से लग गया जाम। गुरुग्राम, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हालात फिलहाल सामान्य है। गुरुग्राम पुलिस ने नहीं की है कोई भी बैरिकेडिंग। दिल्ली पुलिस ने भी अभी नहीं की है सख्ती, सामान्य चल रहा है ट्रैफिक। किसान सड़कों पर ही पका रहे हैं खाना। नोएडा बॉर्डर पर 800 किसानों के लिए बन रहा है खाना। चंडीगढ़ में किसान मुद्दे को लेकर खट्टर सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे। पुलिस ने की है सख्ती, प्रदर्शन पर पानी की बौछार। किसानों के आंदोलन का असर दिल्ली में फल और सब्जियों की सप्लाई पर कम हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत बोले आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने कुछ ठोस नहीं किया हमारे लिए। निर्णय तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो बातचीत का दौर शुरू हुआ है और 3 तारीख में फिर सरकार से बात होगी। अलीगढ़ से दिल्ली के लिए निकले प्रदर्शनकारी किसान। ट्रैक्टर ट्रॉली में जमा किया राशन। हरियाणा के जींद में खापों ने शुरू किया दिल्ली कूच। दिल्ली को दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई ठप करने की दी है चेतावनी। कूच से पहले खाप नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से की दिल्ली जाने की अपील। किसान मुहिम को रोहतक के नांदल खाप ने दिया अपना समर्थन। टिकरी बॉर्डर के लिए कूच किया। किसानों के समर्थन में उतरे हरियाणा के अड़हाती सांकेतिक तौर पर एक दिन का कामकाज बंद रखा। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर यूपी सरकार और महाराष्ट्र के बीच विवाद। यूपी के प्लान पर महाराष्ट्र सरकार खफा। संजय राउत का सवाल, पहले यूपी सरकार नोएडा में बनाए फिल्म सिटी के बारे में बताए, वहां क्यों नहीं हुई फिल्मों की शूटिंग। लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है। महाराष्ट्र सरकार पर यूपी सरकार का बड़ा हमला। मंत्री मोहसिन रजा बोले अंडरवर्ल्ड के दबाव में है महाराष्ट्र सरकार। उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। यूपी के सीएम योगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। सीएम योगी ने 200 करोड़ रुपए के लखनऊ नगरपालिका बॉन्ड का किया शुभारंभ। योगी के महाराष्ट्र दौरे का एमएनएस ने किया विरोध। बिना नाम लिए ठग बताया। फिल्म सिटी ले जाने को बताया मुंगेरी लाल का सपना। एनसीपी ने मुंबई में किया योगी का विरोध। ट्राइडेंट होटल के बाहर हंगामा। योगी के दौरे पर इशारे में उद्धव ठाकरे का निशाना, कहा राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, कोई धमका कर ले जाएगा तो ऐसा होने नहीं देंगे। सीएम योगी ने मुंबई में उद्योगपतियों से की मुलाकात। कई फिल्म निर्माता भी रहे बैठक में मौजूद। यूपी के कौशांबी में दर्दनाक हादसा। कार पर पलटा रेत से लदा ट्रक। कार में सवार 8 लोगों की मौत। 2 लड़कियों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। शादी के फंक्शन से लौट रहे थे कार में सवार लोग, सिर्फ 2 की बची जान। मध्य प्रदेश के शहडोल के सरकारी अस्पताल में 2 और बच्चों की मौत। इसके पहले 24 घंटे में 6 बच्चों ने तोड़ा दम। एमपी के मंत्री कानूठान दास पावर प्लांट दौरे में टॉयलेट गंदा देखकर खुद सफाई में जुट गए।
कोरोना पर बड़ी खबर, ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन को दी मंजूरी। अगले हफ्ते से पूरे ब्रिटेन में लगने लगेगी वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मामले, 95 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। एक दिन में 501 की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक 89,32,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। पालघर में कोरोना काल में ट्रेनों का वक्त बदलने और दाहनू चर्चगेट लोकल ट्रेन बंद करने पर बवाल, ट्रेनें रोककर जताया विरोध। कोलकाता में कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू, नतीजों पर है सभी की निगाहें। बीजेपी सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव, हिमाचल स्वास्थ्य सचिव ने दी जानकारी। गुजरात में कम किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम, 800 में होगी जांच, घर आने पर लगेंगे 1100 रुपए। यूपी में अब 700 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, घर आकर जांच करने के लिए लगेंगे 900 रुपए। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी, 24 घंटे में 86 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 से ज्यादा नए मामले, 5,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पार्किंग टिकट की वसूली में गड़बड़ी, कैश जमा करने वाली कंपनी के खिलाफ केस। साउथ 24 परगना में एक शख्स ने तोड़ी इंसानियत की सारी हदें, बेटी को जन्म देने पर पत्नी को घर से निकाला। अंबिकापुर में अगवा शख्स का कत्ल, नकाबपोश बदमाशों ने किया था अगवा। भरतपुर की बाल जेल में स्मैक पार्टी का खुलासा, वीडियो हुआ वायरल, खुद बाल अपराधियों ने डाला वीडियो। मंगलौर में नाव पलटी, 3 की मौत, 19 को बचाया गया। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा, कार पर पलटा रेत से लदा ट्रक। कार में सवार 8 लोगों की मौत, 2 लड़कियों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। शादी के फंक्शन से लौट रहे थे कार में सवार 2 लोग, सिर्फ 2 की बची जान। टीएमसी में टूट का संकट टला, पार्टी में बने रहेंगे शुभेंदु अधिकारी। बैठक के बाद सौगत रॉय ने दिया बयान। शुभेंदु अधिकारी के साथ अभिषेक बैनर्जी की मीटिंग, सौगत राय और सुदीप बंदोपाध्याय भी रहे मौजूद। शिवसेना में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी मिली सदस्यता। पिता के आरोपों से बुरी तरह से घिरे शैला रशीद ने दी सफाई, कहा बदला लेने के लिए बोल रहे हैं झूठ। पिता ने बेटी पर लगाया है गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप। शैला के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, देश विरोधी के संपर्क में आने का आरोप। जोधपुर में सड़क पर पड़ी भैंस की वजह से 4 गाड़ियों की टक्कर, मां बेटी की मौत, 6 घायल। बारामती में चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार, 27 लाख की लकड़ी जब्त की गई। मथुरा में सरेआम सड़क पर महिला को मारी गोली, आरोपी मौके से फरार। बरेली में चौकी इंचार्ज और बीजेपी पार्षद के बीच मारपीट, अवैध खनन को लेकर विवाद। औरंगाबाद में बिजली की समस्या से परेशान किसान, स्वाभिमान शेतकारी संगठन के बैनर तले प्रदर्शन। असम के कोकराझार में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। हरियाणा के चरखी दादरी में एटीएम मशीन काट कर चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। पीलीभीत में मदरसे में होने वाली पिटाई को लेकर एफआईआर दर्ज, मदरसे के प्रबंधक, अध्यापक और बच्चे के पिता आरोपी। मध्य प्रदेश के विदिशा में तहसील परिसर में किसान ने फांसी लगाने की कोशिश की, सुनवाई नहीं होने से थे परेशान। एमपी में राजगढ़ के कलेक्टर ने खुद पर लगाया जुर्माना, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत तय समय पर नहीं करने का मामला। आंध्र में 5 दिन के विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन, रेत की राज्य में कमी पर टीडीपी का प्रदर्शन। मुंबई में आदित्यनाथ नारायण ने श्वेता अग्रवाल के साथ लिए 7 फेरे, बारात से पहले बांटते दिखे मास्क। देवरिया में बीएसएफ के जवान स्वर्गीय अजय कुमार की बेटी का डीएम ने किया कन्यादान, शहीद की बेटी ने जताई थी इच्छा। अवैध हथियार के साथ झगड़ा कर रहे बदमाश को बहादुर लड़की ने पकड़ा, लोगों ने की लड़की की दिलेरी की तारीफ। पशु तस्करी में गिरफ्तार बीएसएफ के अफसर को कोर्ट में किया गया पेश, 14 दिन की सीबीआई कस्टडी हुई है खत्म। फिलहाल पहले के स्तर पर बरकरार रहेंगी लक्ष्मी विलास बैंक की ब्याज दरें, डीबीएस ने सभी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का दिया भरोसा। अगले साल गर्मियों से दोबारा उड़ान भर सकती है जेट एयरवेज, अप्रैल 2019 से बंद है एयरलाइन की सेवाएं। दूसरे देशों की तर्ज पर भारत में भी अमेजन देगी कर्मचारियों को बोनस, स्थायी कर्मचारियों को 6,300 और पार्ट टाइम कर्मचारियों को मिलेगा 3,150 रुपए। फिंच रेटिंग ने 1 साल में वोडाफोन आइडिया के 5 से 7 करोड़ ग्राहक घटने की जताई आशंका, एयरटेल और जियो को फायदा मिलने का किया दावा। दवा कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए एफडीए से मांगी मंजूरी, 94% कामयाबी का किया गया है दावा।
ब्राजील के सबसे बड़े राज्य साओ पाउलो में सख्त किए गए कोरोना से जुड़े प्रतिबंध। रात 10 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के आदेश। ईरान ने इजरायल पर लगाए संगीन आरोप, कहा परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन की रिमोट कंट्रोल गन से की गई हत्या। दक्षिणी इराक में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सेना की तैनाती। सीरिया से सटे इलाकों में पिछले एक हफ्ते से जा चुकी है 5 लोगों की जान। पाकिस्तान के मुल्तान में विपक्ष की बड़ी रैली, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। इमरान खान का मांगा इस्तीफा। पनामा में 5 टन ड्रग्स बरामद। समंदर के रास्ते अमेरिका ले जाने की थी तैयारी। 13 लोग गिरफ्तार। कोलंबिया में बच्चों के प्रति बढ़ते हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन। बोगोटा में खिलौने लेकर सड़कों पर उतरे सामाजिक कार्यकर्ता। स्पेन और फ्रांस की सीमा से लापता हो गए ब्रिटेन के महिला पर्यटक। बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है सैन्य अभियान। अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्रिसमस की शुरुआत। शानदार रोशनी से नहाया अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास। क्रिसमस के रंग में रंगा ब्रिटेन का लंदन जू। जानवरों के बाड़े में की गई है शानदार लाइटिंग। रूस में जमकर हो रही है बर्फबारी। सामने आई बर्फ की मोटी चादर पर मस्ती करते बच्चों की तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।